क्लास 12th अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो मैंने डिवाइड कर दिया है डे वाइज कि डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, डे 3 में आपको क्या करना है। रोज 2 से लेकर 3 घंटे पढ़ना है, 20 दिन लगातार। अगर आप इसको करते हो, बीच में एक आध दिन आप मिस भी कर सकते हो या 20 के 25 दिन भी हो जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार अगर आप ये 20 दिन करते हो तो मार्क्स ड्रास्टिकली ग्रो हो जाएंगे। आप वीक हो, एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये रूल, ये बातें एप्लीकेबल हैं। और इनफैक्ट ट्रस्ट मी, मैं 2 जनवरी से अपने पेड बैचेस और ऑफलाइन के बच्चों को इसी पैटर्न के अनुसार पढ़ाने वाला हूं। वो बच्चे आपको आके खुद बता देंगे हम यही करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब के जो मेरी जनता है, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उनसे इतना प्यार करता हूं, तो ये उनको देना बहुत जरूरी है। रोड मैप समझ लो, रोड मैप या एक ऐसी चीज, देखो क्या होता है ना कि हम लोग सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि सब कुछ पढ़कर हमेशा अच्छे नंबर नहीं आते। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़कर, ये टॉपर की निशानी है। टॉपर क्या करता है ना, सब कुछ नहीं पढ़ता, उतने पढ़ता सब कुछ है, लेकिन वो क्या करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, उनमें जान लगाता है। आप क्या करते हो, सब में इक्वल जान लगाते हो, नहीं होगा। तो मैंने यहां पर ट्रेंड एनालिसिस, अभी हाल ही में हम लोगों ने अपनी विनर सीरीज अपने पेड बैचेस में खत्म की। ईच एंड एवरी चैप्टर हमने देखा, 10 साल के पेपर उसके अंदर एनालिसिस है। तो वो ट्रेंड एनालिसिस से हमें पता चल चुका है कि क्या, मेरे को तो पहले ही पता था, वो पता चल चुका है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। डे वाइज उसको फॉलो करना, पेन कॉपी निकाल लो, और अगर सीरियस हो, फॉलो करोगे तो कमेंट में जरूर लिखना आई विल फॉलो। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे साथ इस मुहिम में बहुत सारे बच्चे हैं, और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आप भी इस गेम में आ जाओगे। तो आई विल फॉलो लिख दीजिए। डे वाइज शेड्यूल दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेली 2 से लेकर 3 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी 1 घंटा भी है, कभी 3 घंटा भी है, मैक्सिमम 3 घंटे है। ऐसे डे वाइज तुम्हारे लिए प्लान बना दिया है, समझ के जाना, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत ले लेना। देखो मैं तुमको समझाता हूं। सबसे पहले कलर चुन लेता हूं मैं, बढ़िया सा, मान लो ये वाला कलर चुन लिया। अब देखो क्या है, 2 घंटे पढ़ना है डे 1। अब वो डे 1 तुम्हारा कोई भी हो सकता है। आज 30th ऑफ दिसंबर है जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं। मेरी टीम कब अपलोड करेगी ये वही जानती है, लेकिन तुम इसको 5 जनवरी से, तुम इसको 6 जनवरी से, 2 जनवरी से, 1 जनवरी से कभी भी शुरू कर सकते हो अपना शेड्यूल देखकर। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसको लगातार फॉलो करोगे तो आप इन्वॉल्व रहोगे गेम में। गैप आते रहेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो आप लगातार इसको फॉलो करो। ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो, आज ये, आज फिर एक दिन छोड़ के, फिर एक दिन छोड़ के, वो चलेगा। लेकिन आज की और 5 दिन का गैप डाल दिया, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो डे 1 के अंदर हमें देखो, पहले पार्टनरशिप उठाई है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी की है। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक आधा क्वेश्चन आपको करना है कैपिटल अकाउंट का, ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए आपको, आईओडी आईओसी के सारे केसेस आने चाहिए। बाकी ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेना है, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेना जरूरी है। मेहनत कहां करनी है, यहां पर करनी है, ठीक है जी। लास्ट में 60-40 रूल समझाऊंगा, वो भी समझ के जाना। फिर आता है डे 2 में आपको करनी है हार्ड कोर पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, और गारंटी टॉपिक का हल्का हल्का ओवरव्यू ले लेना। 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करने से ज्यादा इससे ऊपर मत करना, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस कहता है इससे ऊपर ये आता नहीं है, ठीक है ना। तो पास्ट एडजस्टमेंट 100% आएगा। इसमें आपको 2 घंटे लगाने हैं प्रॉपर, आराम से करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, विनर सीरीज से, डी के गोयल से, टी एस गरेवाल से, बच्चों के स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर से, जितने कर सकते हो उतने कम होंगे, ध्यान रखना। डे 3 पूरा का पूरा 1.5 घंटे में आपको गुडविल निपटाना है, क्योंकि 2 से लेकर 3 नंबर का गुडविल आता है, और प्लस आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी गुडविल इन्वॉल्व होता है। तो गुडविल के सारे केसेस, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, सब आपको यहां पर कंप्लीट कर लेना है। डे 3 1.5 घंटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर डे 4 के अंदर चेंज इन पीएसआर। अगर मैं चेंज इन पीएसआर की मेरे प्यारे बच्चों बात करूंगा, तो आपको इसके अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाला पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और आपकी रिटायरमेंट की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम होती है, लगभग सेम होती है। इसके बाद आपको रिजर्व एंड जो हमारा सरप्लस वाला गेम है, और रिवैल्यूएशन। इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और फुल फ्लेज क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको पता होगा रिजर्व एंड सरप्लस और रीवैल्यूएशन में दो केसेस होते हैं, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दोनों पढ़ने हैं यहां पर, दोनों। ठीक है जी, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आगे काम आएगा हमारे। ठीक है जी, फिर आता है डे 5 जो कि थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि यहां हम बड़ा टॉपिक कर रहे हैं, वो है एडमिशन। अब एडमिशन को हम एक दिन में निपटा सकते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है एडमिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, आई एग्री, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं आता पेपर में। एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें सबसे पहला धावा उधर ही बोलना है, क्योंकि वो आना ही आना है। 6 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी इसी से बनता है। तो पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो के केसेस देखेंगे, आधा पौना घंटा हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, पौना घंटा भी नहीं, आधा घंटा, ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर हम सारे केसेस देख लेंगे, लेकर आ रहा है नहीं ला रहा, प्राइवेट में लेकर आ रहा है, काइंड में लेकर आ रहा है, हिडन गुडविल, ये सारे के सारे केस देखेंगे। फिर वो छोटे 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 क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, सीधा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सीधा रिवैल्यूएशन, वर्किंग नोट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, सीधा वहीं पर जाएंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां पर करना है। फिर डे 6 में हमारा रिटायरमेंट आएगा, लेकिन अब रिटायरमेंट में तुमको 3 घंटे नहीं लगेंगे, उसमें कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका चेंज इन पीएसआर स्ट्रांग हो चुका होगा और आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती होंगी। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी सेम होता है। यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और ये लगभग सेम होती है। लोन अकाउंट अभी नहीं पढ़ना, आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फोकस करना है। लेकिन इस दिन के बाद से, यहां के बाद से आपको एक प्रण लेना है। डे 6 के बाद प्लेज लेनी है, डेली 2 क्वेश्चंस करोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, क्योंकि आप यहां पर आज ना एक एक 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने। तो डेली आप एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, एक इसका, या आज एक इसका कर लिया, कल इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, इसका कर लिया। कब तक? जब तक ये शेड्यूल 20 दिन का पूरा नहीं होता। लगातार अगर आप करोगे तो 10-12 क्वेश्चन आप इंप्रूव कर चुके होगे, आपको बहुत बेहतर फील होगा, ये पेपर में आना ही आना है। ओहो सॉरी। फिर आता है हमारा डे नंबर 7। अब डे नंबर 7 में हम लोग कर सकते हैं डेथ, बहुत इजी टॉपिक है, यहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। लोन अकाउंट इधर कर सकते हो, लेकिन अगर पास्ट उठा के देखूं तो लोन अकाउंट बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, तो उनको हम फाइनल्स में देख लेंगे। अभी आप इग्नोर कर सकते हो, करना भी चाहिए, मैं भी नहीं कराता, अभी क्रैश में भी नहीं कराया मैंने। तो डेथ के अंदर आप सिर्फ एग्जीक्यूटर, पीएनएल, सस्पेंस, इसके ऊपर फोकस करेंगे। बाकी गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग वो सब सेम होता है, इसका और इसका लगभग सेम है। तो सीधा आप धावा बोल दो पीएनएल, सस्पेंस पर और एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो बड़े ही प्यार से 1.5-2 घंटे में ये आराम से पूरा हो जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है डे 8। अभी इसका स्क्रीनशॉट भी दिलवाऊंगा। डे 8 में आप कंप्लीट बैठ के क्या करोगे? डिसोल्यूशन। यहां पर हम लगाएंगे 60:40 का रूल। क्या होता है वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन अभी इसके अंदर बताऊं तो यहां पर 60% क्वेश्चन आपको सिर्फ रीड करने और 40% अपने हाथ से करने हैं। डिसोल्यूशन एंट्री बेस्ड टॉपिक है, सबसे ज्यादा फोकस करना है इसकी जर्नल पर, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हम इसके जर्नल पर, और अकाउंट रियलाइजेशन का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देयर इज वेरी हाई चांस कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ना आए, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज आएंगी। लेकिन हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा हमें जर्नलाइजेशन की करनी है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, 2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन करना है। फिर डे 9 के अंदर आपको 2 घंटे पढ़कर वेंडर, फोरफीचर और रीइश्यू करना है शेयर कैपिटल का, जिसमें वेंडर में आप सबसे कम ध्यान लगाओगे, सबसे ज्यादा ध्यान लगाओगे फोरफीचर और री इशू के अंदर। फोरफीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार एंड ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, एट फुली सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। क्यों? ओवर सब तो प्रोराटा हो जाता है। फिर अगले दिन आकर हम प्रोराटा सीख रहे हैं, पूरा का पूरा डेडिकेटेडली 3 घंटे हम प्रोराटा पढ़ेंगे। और अगर हमने ये प्रोराटा ढंग से कर लिया तो समझ लेना मेरा पूरा चैप्टर हो गया, मेरा ये भी रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 3 घंटे बैठकर आपको रगड़ लेना है प्रोराटा। यहां पर लगभग ऑन एन एवरेज आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाने चाहिए। टीएस, डीके, विनर कहीं से भी कर लेना। लेकिन अब इसके बाद एक और प्रण लेना है, टिल एग्जाम, मतलब टिल 20 डेज आपको इसका भी डेली एक क्वेश्चन करना है। जब तक मन से आवाज ना है ना भाई तेरा प्रोराटा स्ट्रांग हो गया। मुझे पता है आपको मुश्किल लगता है प्रोराटा, लेकिन मेरे वन शॉट देख सकते हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो वहां पे जा सकते हो, पेड बैचेस में वहां से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इसको छोड़ना मूर्खता होगी, ठीक है ना। तो प्रोराटा डेली 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब मेरे को फॉलो करोगे
तो नंबर आएंगे ना। मैं सिर्फ बोल दूंगा, दवाई लिख कर दे दूंगा तो आप ठीक कैसे होगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। फिर आता है डे 11 के अंदर हमारा वेंडर, जो कि लगातार सिमिलर यही है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला वेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है 6 केसेस, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट दिस, विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। और थोड़ा बहुत अगर आप देख पाओ तो राइटिंग ऑफ भी देख लेना और इंटरेस्ट की एंट्री देख लेना। वो बड़ी बेसिक सी एंट्री है, मोनोटोनस सी एंट्री है, दो दो क्वेश्चन भी करोगे हो जाएगा। ये 6 केस 100% पेपर में आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। फिर आता है 1 घंटा। देखो डे 12 मैंने तुम्हारा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, कुछ पेंडिंग चल रहा हो तो यहां पर कर सकते हो। ये 2 दिन बड़े रिलैक्सेशन होंगे, डे 12 एंड डे 13। डे 12 में बैलेंस शीट पढ़ेंगे, जो कि 3 से लेकर 4 नंबर 100% आएगी। किसकी बेटा? शेयर कैपिटल की। अब इसमें आप एक आध क्वेश्चन कोलेटरल का कर लेना, बाकी वो ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, वो वाली बैलेंस शीट आपको करनी है। मैंने अलग से एक वन शॉट बनाकर आपको दिया था, बहुत ही बढ़िया। फिर आता है डे 13, यहां पर भी 1 घंटा पढ़ना है, पार्ट 3 का हेड और सब हेड, ठीक है जी। और चैप्टर 2 में 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, एक थोड़ा से रीड दे देना, नहीं भी करोगे तो इग्नोर भी कर सकते हो इसको। अगर अभी मन ना करे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो हेड और सब हेड की मैंने, अगर आपने देखा हो तो पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, A to Z पूरा का पूरा। एक मैंने आपको जो पीपीटी दी थी टेलीग्राम पर, पूरी की पूरी वहां पर है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर वीडियोस में देखते हो तो। फिर आता है हमारा थोड़ा सा हेक्टिक डे, डे 14, जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। वो आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 2 दिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर मैंने कहीं कंपैरेटिव और कॉमन साइंस नहीं लिया, आप कहीं इन दोनों में ब्लेंड कर लेना, एक दिन कंपैरेटिव कर लेना, एक दिन कॉमन साइंस। 2 क्वेश्चन भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो एक मेरा आधे पौने घंटे का वन शॉट है, वो अगर आप देख लोगे तो आपको कुछ करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। मेजर मुद्दा है हमारा रेशियोज और कैश फ्लो, तो यहां पर हम कैश फ्लो करेंगे। इस दिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है फॉर्मेट पर, फॉर्मेट प्लस 3 बड़े क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं करना। फॉर्मेट से, एडजस्टमेंट से, अगर आपने मेरा वन शॉट देखा हो तो मेजॉरिटी समय मैंने इसमें खर्च किया है, आपको भी यही करना है। फॉर्मेट ब्लड में फ्लो करना चाहिए, एडजस्टमेंट ब्लड में फ्लो करनी चाहिए, उसके बाद 3 बड़े क्वेश्चन। कैश फ्लो को पढ़ने का तरीका वो नहीं होता जो बाकी चैप्टर का होता है, छोटे क्वेश्चन से शुरू नहीं करना, सीधा हैवी पार्ट से, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन से शुरू करना है। बड़े क्वेश्चन, 3 बड़े क्वेश्चन किए, फिर यहां पर आके आप बड़े क्वेश्चंस भी लगाओगे और कुछ छोटे क्वेश्चंस भी लगाओगे, और फिर 1 क्वेश्चन डेली, 1 क्वेश्चन डेली का आप यहां पर प्लेज ले लोगे, हर एक क्वेश्चन डेली। तो अब आपको डेली कितने क्वेश्चन करने हैं? डेली 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, एक सीएफएस का, एक एडमिशन या आपका रिटायरमेंट का, और एक प्रोराटा का। डेली ये 3 क्वेश्चन कर लिए अगर, तो भैया तुम्हारे मेजॉरिटी नंबर तो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आता है डे 16 में रेशियोज, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पढ़ेंगे हम यहां पर। सिमिलर क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे, देखते हुए चलेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वन शॉट के बाद इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन से भी ये चैप्टर प्रिपेयर किया जा सकता है। कि जैसे एक टॉपिक की 10 इलस्ट्रेशन है, 4 हाथ से कर ली, 5 हाथ से कर ली, 5 देख ली, और कोशिश करो आखिरी की खुद करो, स्टार्टिंग की देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग की आसान होती है। बहुत बढ़िया। यहां पर डे 17 में आपका आएगा एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहां पर खत्म हो जाता है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। अब डे 18 के आगे कोई घंटे निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि हम फुल डे रिवीजन करेंगे। अब आपको उस रिवीजन में, फुल डे रिवीजन में क्या है, आप जब भी ये टॉपिक पढ़ोगे ना, यहां से लेकर यहां तक, जो भी डे 1 से लेकर डे 17 तक, आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है, पेज बना लेना है, जो जो आपके वीक पोर्शन है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आई, या जो जो अभी चीजें रह गई हैं। ये वो दिन होगा जहां पर आप पूरी उन चीजों को रिकवर करने की कोशिश करोगे। मुझे पता है पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की, ओवरकम करने की। यहां पर आप पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट एंट्रीज का एक नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, डेली के बेसिस पर उसको यहां पर आकर रिवाइज कर सकते हो। फिर 19 और 20 क्रॉस चेक का दिन आएगा, सैंपल पेपर। इसके बाद तो आप सैंपल पेपर लगा सकते हो, या अभी यहां पर आप पढ़ाई बंद भी कर सकते हो। 2 सैंपल पेपर लगा के, सॉल्ट पेपर लगाकर आप क्रॉस चेक करो मैं कितने पानी में हूं। कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होगा ना तुम्हारा, ट्रस्ट मी, ये तुमको मजा आएगा करने में। अभी पेपर मत लगाना, ठीक है जी, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, यहां के बाद पेपर लगाना शुरू करना। अगर इसके बाद आपके पास समय बचे
क्योंकि देखो हमारा पहला पेपर ही अकाउंट्स का है लगभग, ठीक है ना। तो हमारा 24 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर है, तो हम लगभग 15 से 16 से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो इसके बाद से लेकर 15 फरवरी तक का जो गैप है ना, आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हो जिसमें छुट्टियां कम है या जो आपका और वीक चल रहा है, ठीक है ना। मैथ्स को दे सकते हो, लेकिन यहां पर आप 2, ढाई, 3 घंटे पढ़कर अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को साइड में कर सकते हो। अब ये 40-60 रूल क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है। अकाउंटेंसी एडजस्टमेंट पर जिंदा है, क्वेश्चंस पर जिंदा नहीं होती। तो यहां पर जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो फोकस करोगे एडजस्टमेंट पर, ना कि क्वेश्चन पर। तो अगर आपका एडजस्टमेंट एल्गोरिथम ठीक हो गया है तो क्वेश्चंस की, हर एक क्वेश्चन की लिखित प्रैक्टिस की नीड नहीं होती। तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को करना है, मेजॉरिटी क्वेश्चन को देखना है कि उसकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है वो समझना है, उसको डिकोड करना है। तो 40% लिखित, 60% आपको करना है ओरल, ध्यान रखना। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से जाएंगे, जैसे प्रोराटा, कैश फ्लो, एडमिशन और रिटायरमेंट। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप डेली प्रैक्टिस करो। जब आपको लग रहा है एडमिशन मेरा हो गया, उसको छोड़ दो, फिर प्रोराटा करते रहो, प्रोराटा हो जाए तो सीएफएस करते रहो, ऐसा करना। रेशियोज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, देखो अभी मत करना, बाद में कर लेना। क्यों? क्योंकि 3-4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है और इसके लिए 200-250 क्वेश्चन लगा देना बेतुकी बात सी लगती है। जो बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब जो भी फेल ही हो रहा था, ये एवरेज था, अच्छे नंबर एकदम से लेकर आना चाहता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए तो एक एक नंबर कीमती है। उसको तो चैप्टर नंबर 2 भी उसी इंटेंशन से पढ़ना है जैसे उसने प्रोराटा पढ़ा था। ब्रेथलेस हो गया भाई ये तो, इसको फॉलो कर लेना, नंबर ग्रो हो जाएंगे। कोई भी और चीज तुमको चाहिए हो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला साल है 12th का यूट्यूब पर। मैं वैसे 20-21 साल से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटेंसी। मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया अकाउंटेंसी की दुनिया के अंदर, ये 12th के अंदर मेरा पहला साल है यूट्यूब पर। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना बियॉन्ड 100% दूं। तो जो तुमको चाहिए मैं तुमको ला कर दूंगा, जैसा चाहिए तुमको ला कर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन साथ में तुमको भी करनी पड़ेगी। अब इस दौरान तुमको कुछ और भी चाहिए, जस्ट कमेंट इन दिस लेक्चर। मैं यहां पर हर चीज कमेंट पढ़ूंगा, मैं रिएक्ट भी करूंगा, मैं बात भी करूंगा। और कुछ दुविधा चल रही हो तो आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। बट अब समय बेटा पढ़ने का है, अब और कोई चीज नहीं चलेगी। तो मैक्सिमम चीजें ओवरव्यू से चलेंगी, इन चीजों पे फोकस करना है, बाकी सब निगलेक्ट कर देना है। ये मत सोचना कि भैया मुझे हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो बस, दैट्स इट, ठीक है जी। ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब काम किसका है? इम्प्लीकेशंस का है। अब आपको अप्लाई करना है, तो एक एक करके भाई स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो टेलीग्राम पे पीपीटी आ जाएगी, इसका भी ले लीजिए और एक मेरा भी ले लीजिए, ठीक है जी। तो मिलेंगे हम अगली, बहुत कुछ प्लान किया हुआ वैसे भी तुम्हारे लिए, एमसीक्यू सेशन, सैंपल पेपर्स और मैराथन्स, बहुत 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 कुछ प्लान है, लेकिन ये तुम्हें सेल्फ खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप अगर बाद में देख रहे हो तो बाय।